ओम नमः शिवाय। आज मैं पशुपतिनाथ व्रत की कथा और उसके नियम आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस व्रत को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह व्रत रखना है, उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करें। यदि संभव नहीं हो तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं, जिसमें धूप, दीप, शमी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार पुष्प, पंचामृत आदि भगवान शिव के मंदिर में जाएं। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें कि जिस मंदिर में आप पहली सोमवार को जाते हैं, उसी मंदिर में सारे सोमवार को आप जाएं। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर ले। अब सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमः शिवाय। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर जल से उनका अभिषेक करें। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मंदार के फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाकर मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर रखना चाहिए। देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगाते, जो सर्वथा अनुचित है। शाम को दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इसमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला दें। आखिरी यानी छठा दीपक अपने घर साथ ले आए और घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पे अपने दाहिने हाथ से यानी दरवाजे के दाहिनी तरफ लगाएं। जो मिठाई आप मंदिर ले जा गए थे, उसे 3 भागों में बांट लें। 2 भाग मंदिर में ही भोग लगाएं और तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब आप व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग न करें। यह क्रम लगातार 5 सोमवार तक करें। पशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है, अर्थात पशुपति व्रत 5 सोमवार लगातार करना चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रहे कि पत्ते कटे या फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए एक दिन पहले यानी रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख लें। वैसे तो पशुपति व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के न होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती है। इसके लिए केवल पूजा छूना नहीं है, आप व्रत रख सकते हैं। पशुपति व्रत कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ पत्र, चावल के दाने लेकर जाएं और ये पत्र उन सभी लोगों को दें जो यह कथा सुन रहे हों। और जब कथा समाप्त हो जाए तो ये चावल के दाने ईश्वर पे चढ़ा देनी चाहिए। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहर गए। इस क्षेत्र में वह 3 सिंग वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे, इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज पे निकल गए। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक देदीप्यमान मोहक 3 सिंग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सिंग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सिंग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद
नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार करनी चाहिए। मनोकामना पूर्ति, कष्ट निवारण और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला एक सरल शिव व्रत है। इसमें एक ही मंदिर में 5 सोमवार सुबह शाम पूजा की जाती है। श्रद्धालु को मीठा प्रसाद 3 हिस्से में बांटकर 6 घी के दिए और पूजा सामग्री लेकर जाना होता है, जिसमें शाम को 5 दिए जलाकर एक वापस लाते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार एक समय पार्वती माता ने शिवजी से पूछा कि उन्हें पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है, तो शिवजी ने बताया कि जब उन्होंने तारकासुर के 3 पुत्रों का वध किया, तब देवतागण और सभी प्राणी प्रसन्न होकर उन्हें पशुपति, पशुओं और जीवों के स्वामी के रूप में संबोधित करने लगे और उनका नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। यह व्रत भगवान शिव और पशुओं के बीच संबंध को दर्शाती है। यह कहा जाता है कि भगवान शिव को पशुपतिनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सभी पशुओं के स्वामी हैं और उन्होंने कई बार पशुओं का रूप धारण किया था, जैसे बैल और चिंकारा। इस व्रत को करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और सभी तरह के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।